सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। पिछले कुछ लैक्चरां तो आपने नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़िया सीगा जी। नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी प्रकार आपने अगे होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX इक्वल टू B इज सेड टू बी होमोजीनियस। आपने पहला पढ़िया सी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं तो इनू आप होमोजीनियस कहांगे अगर B जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नल मैट्रिक्स, मतलब B के सारे एलीमेंट जोड़े है वो जीरो होंगे। ये ध्यान दे विच होवे, जिहड़े बच्चे पहला पढ़ रहे हैं उन्होंने पता होगा कि ये अपने को B विच एलीमेंट किहड़े पाने होंदे ने जो राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट होंदे ने। इसदा मतलब की हो गया कि सारे कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड पे इस केस च जीरो होंगे जी। ये सुन लो ध्यान रख, जिवें आपने नॉन होमोजीनियस किया सीगा कि नॉन होमोजीनियस दे विच की कुछ पढ़िया सी आपने, ये तीन कैटेगरियां बनाई सी सल्यूशन दी। आपां जां तां सल्यूशन यूनीक होगा जी, जां इनफाइनाइट मैनी सल्यूशन होएगा, जां नो सल्यूशन होएगा। ये तीन कैटेगरियां पढ़िया सी नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे विच कि तीन तरह के सल्यूशन होंगे। ये तिन्ने सल्यूशन दे विचों ये दो कड्ढे सीगे ते ध्यान दे विच होवे इस केस च क्या सी आपां कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जिस केस आंसर आवे, ये सारा नॉन होमोजेनस आपां काम पढ़िया होया जी। ते नो ये च कोई आंसर नहीं आऊगा, इनू क्या सी आपां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट सी। यही गल्लां सारियां आपां इहदे विच पढ़नियां ने। आपां भी इहदे विच भी सल्यूशन बारे डिस्कस करना कि सल्यूशन किन्ने प्रकार के किन्ने टाइप्स के होंगे, वो सारे सल्यूशन आपां इह च देखने ने। ते ये प्रॉपर चंगी तरह समझ तां लगेगा जिन्हां बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है चंगी तरह, जां पिछले लैक्चर ध्यान नाल सुने हुए ने, समझ आए हुए ने, फिर सौखा समझ आ जाएगा। तां ही थोड़ा पिछला रिवाइज करवा रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस दे विच तीन तरह के सल्यूशन कड्ढे सीगे। बिल्कुल सेम एच लभना आपां किन्ने प्रकार के सल्यूशन होणगे जी। तो इनू आपां कंसिस्टेंट कहा सीगा, नो सल्यूशन कहा सी आपां इनकंसिस्टेंट, यूनीक भी कड्ढिया सी, इनफिनिटली मैनी भी कड्ढे सल्यूशन आपां ने। इस कुछ कंडीशनस ही बनाई सी आपां ने रैंक की फॉर्म दे विच कि यूनीक सल्यूशन कदों हुंदा हैगा जदों रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू एन। एन की सी अपने को नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सारा पहला काम पढ़िया है। इनफिनिट मैनी की कहा सीगा कि रैंक ऑफ ए अते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आपस इक्वल होण पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नाल लैस होवे। इस केस इनफिनिटली मैनी सल्यूशन कहा सीगा। ते नो सल्यूशन कदों कहा सीगा कि जदों रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पिछले लैक्चरां दे विच नॉन होमोजेनस बारे सारा पढ़िया सीगा। जे सारा ध्यान च है काम तो यह सौखा समझ आ जाएगा। जिन्होंने पता होवे कि ये दोने इक्वल क्यों चाहिए ने यूनीक वास्ते, ये क्यों चाहिए लैस दैन एन क्यों चाहिए, तो नॉट इक्वल टू क्यों चाहिए अपने को नो सल्यूशन वास्ते, उन्होंने ये चीज़ प्रॉपर समझ आ जाएगी जी ये किमें है। चलो इनू समझाने वास्ते भी ये किन्ने टाइप के सल्यूशन होणगे, रैंक की फॉर्म च कंडीशनां की बननगियां, वो समझने वास्ते पहले इस क्वेश्चन करवाने हैं। ये भी इनू समझने वास्ते ध्यान च होवे नॉन होमोजेनस दे विच जो टॉपिक समझा सीगा, ये क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्व करके फिर समझा सी आपां कि सौखा समझ आ जाए। उसी तरह आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने पहला, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बाद चों आपां कंडीशनस बनावांगे कि किन्ने तरह के सल्यूशन हुंदे हैगे ने ते होमोजेनस दे विच सल्यूशन दीयां कैटेगरी किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां ने ते उहदे वास्ते रैंक दी फॉर्म दे विच कंडीशनस की होणगियां। तो क्वेश्चन पहला आप कर रहे हैं, ध्यान नाल देख लियो। ये रब कर देने
जो सॉल्व कर रहे हैं पहला आप ये स्टेटमेंट हैगी है सॉल्व करने वास्ते क्या अपन सैवंथ क्वेश्चन है जी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 ये तुम चैक कर सकते हैं जो बी हैगा वो नल मैट्रिक्स ये ध्यान रखना जी बी नल मैट्रिक्स फिर ये होमोजेनस वाला क्वेश्चन होएगा करांगे आप सारा उवें जिवें आप नॉन होमोजेनस विच डिस्कस किया सारा उदां ही करांगे जी मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म लिख सकते हैं ए हैगा अपने को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 3 1 3 4 ਅਤੇ x ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल का ਅਤੇ b जो है कांस्टेंट ਇੱਥੇ b जो है ये सारे जीरो ने ये नल मैट्रिक्स कहने फिर ये होमोजेनस बन गया सिस्टम करना सॉल्व आप सारा उवें है जी फिर ये वैल्यू भरते होंगे आप जी किवें 1 1 1 1 2 3 1 3 4 इत्थे आ जाएगा x y z 0 0 0 बिल्कुल सेम जी पिछे आप नॉन होमोजेनस किया सो उवें ही ये ऑपरेट करते होंगे आप R2 से ऑपरेट किया R2 माइनस R1 R3 से ऑपरेट किया R3 माइनस R1 तो ये चीज बन गई अपने को 1 1 1 0 1 2 0 2 3 ये चेक कर लियो इधर x y z इधर ऑपरेट किया सारे जीरो ने एलिमेंट ये सारा जीरो ही रहेगा ऑपरेशन ला लो R2 माइनस R1 किया तो भी जीरो हो जाएगा तो जीरो रहेगा इस तो बाद फिर जीरो करना होगा R2 ते ऑपरेट करांगे R3 ते ऑपरेट करांगे आप R3 माइनस 2 R1 तो इतों आ गया अपने को दिस इंप्लाइज ये बन गया जी 1 1 1 अगे आ गया 0 1 2 0 0 माइनस 1 ये चेक कर लियो ये आ गया अपने को जी x y z तो इधर आ गया अपने को 0 0 0 0 0 0 आ जाए हम पहला जिवें पहला करते हैं सारा उवें है ये हम नंबर ऑफ जीरो रो बाय रो इंक्रीज हो गई तो इस केस आप फिर मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर करांगे मैं इधर लिख रहा जी इनू मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर किया है बन गया अपने को x प्लस वाई प्लस z इदा कह रहे हैं जी पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने ने फिर ये एलीमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के आपस में कंपेयर किए पहली इक्वेशन ये बनेगी दूजी बनेगी y प्लस 2z इक्वल टू 0 तीजा आ गया माइनस z इक्वल टू 0 ये z कटांगे z निकल गया ये भरांगे y भी 0 आ जाएगा y z दोनों ये भरांगे सौखा ही है x भी 0 आ जाएगा तो सोल्यूशन की हो गया अपने को x भी 0 y भी 0 z भी 0 ये इको आंसर आया जो इको आंसर आया की कहांगे आप यूनिक सोल्यूशन हुण दूजा क्वेश्चन करवाना जी वो देखो ये पहला क्वेश्चन करवाया जी दूजा क्वेश्चन करवाना वो है जी 6th फर्स्ट पार्ट है इस केस ये है जी x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0 ये आ गया x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0 ये आ गया जी अपने बिल्कुल सेम
उदा लिख लाँगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी की फॉर्म लिख सकते हैं। ए ऑप्शन मैट्रिक्स आ जाएगा जी, एक्स एक्स वाई जेड आ जाएगा, बी इसके सारे जीरो ने, ये भी होमोजेनियस का क्वेश्चन बन गया। मैं आ स्टैप छड्ड के सीधा आ स्टैप लिख रहा। दिस इंप्लाइज ए बन जाएगा 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14, ये आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। बिल्कुल सेम आप ऑपरेशन लगावांगे जी, रो बाय रो जीरो इंक्रीज करनी, लीडिंग जीरो इंक्रीज करनी है। तो R2 ते ऑपरेट करता अपन R2 -2 R1, R3 ते ऑपरेट करता R3 -R1। तो ये आ गया अपने को 1 3 -2 2 ना मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया 0 -7 8, ये सीधा सबट्रैक्ट किया 0 -14 एंड 16। ऑपरेशन ध्यान नाल चेक कर लियो, एक्स वाई जेड 0 0 0। फिर ऑपरेशन लगा लवांगे भी R3 ते ऑपरेट करांगे R3 -2 R2। तो दिस इंप्लाइज बन जाएगा 1 3 -2 0 -7 8 0 0 0। ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, इतने ऑपरेशन लगाए सारे एलिमेंट जीरो ही ने, ऑपरेशन लगाओगे तो जीरो ही रहेगा। हम बिल्कुल सेम होती मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन बना लाँगे, मल्टीप्लाई करके आप एलिमेंट्स इक्वेट कर लवांगे दोनों पासे। यह बनेगा जी एक्स प्लस 3y -2 z इक्वल टू 0 -7y प्लस 8 z इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0। हुण जे ध्यान दे विच होवे इहनूं किवें सॉल्व करांगे आपां, ये तां करदे आ रहे हैं कि इहदे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन होणगे, बाय हिट एंड ट्रायल कड्डांगे। जे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होणगे वो भी कढ ही लैंदे आपां, इधर लिख रहे हैं। जेरे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होणगे z नूं की लवांगे आपां k, ते k की है रियल नंबर। जे ध्यान दे विच होवे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन क्यों सीगा जी, मैं लिख दिना, ये बाय हिट एंड ट्रायल मैथड किया सीगा कि 0.z इक्वल टू 0 लिख लवांगे, क्योंकि z कटना आप इहदे विचों। ये सारा काम पिछे कर चुके हैं, वैसे रिवीजन वास्ते करवा रहे हैं जी कि इहदे विच अपने कोल z की वैल्यू किहड़ी भरांगे सैटिस्फाई करेगा, हरेक वैल्यू सैटिस्फाई करेगी। जे हरेक वैल्यू सैटिस्फाई करेगी तो इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन होणगे, 1 भर लो 2 भर, जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर लो, 1 भी बराबर सैटिस्फाई करेगा, 2 भी सैटिस्फाई करेगा, सारे सैटिस्फाई करेंगे। तो जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर सकते हैं, जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर सकते हैं, तो z इक्वल टू k वाले रियल नंबर इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन होणगे। ये च भरता आपां, देयरफॉर y जो है वो आ गया 8/7k। ये दोने y z ये च भर देवांगे आपां, इन्हूं सॉल्व कर लवांगे जी। ये आ गया 24 -14 10, तो चेक कर लियो -10k/7 जो भी आ गया आंसर अपने को। तो x भी आ गया जी, y भी आ गया, z भी आ गया। हुण जे कंसैप्ट तो समझ आ गया सारा कि ये है की है, इत्थों ही आप रैंक की फॉर्म च केसिस बनाने सारे, फिर तुम पूरा टॉपिक जो होमोजेनियस सारा पूरा टॉपिक समझ आएगा। जे थोड़ा ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए, कई तो समझ भी आ गए होंगे क्वेश्चन जोड़े पुराना काम पहला पढ़ रहे हैं कि कोई नवा है ही नहीं, ये नवा क्यों नहीं है, जिमें आपने नॉन होमोजेनियस किया जी, सारा उवें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, कोई नवी गल तो आई नहीं है, नवी गल ये आई नहीं है, आप नवी गल बनानी है। ये जे यह गल प्रॉपर समझ आई होगी कि किवें किवें ने, फिर इत्थों नवी गल्लां बनाउणियां जिहड़ी आपां गल्लां ध्यान रखणियां वो किवें। सो देखो ध्यान नाल, अपने कोल नो सोल्यूशन कदों आंदा सी, पहली गल नॉन होमोजेनियस दे विच जे आपां रैंक वाला कंसैप्ट छड्ड दईए, जदों रैंक वाला कंसैप्ट आपां नॉन होमोजेनियस लैके आंदा सीगा, उस तो पहला की कराया सी आपां नो सोल्यूशन वास्ते, मतलब ऐ कह लो कि आपां कहा सीगा
कि नो सोल्यूशन ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਸਤੇ नो सोल्यूशन ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ नो सोल्यूशन ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ नो सोल्यूशन ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ नो सोल्यूशन ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨਸ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਕੇਸ नो सोल्यूशन होगा। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ नो सोल्यूशन ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ नो सोल्यूशन ਆਏਗਾ Z ਦਾ। नो सोल्यूशन ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਜੋ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ Z ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 0Z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ, Z ਨੂੰ 1 ਭਰ ਲਓ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। 2 ਭਰਤੀ ਵੈਲਿਊ 0 into 2 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ, Z ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ, ਇਹ ਟਰਮ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਤੇ 1 ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ Z ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ Z ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ Z ਹੈਜ਼ नो ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਾਂ Z ਹੈਜ਼ नो ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ। Z ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ Z ਲੱਭੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ Z ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ Z ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, Z ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ H ਭਰ ਕੇ Y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ Y ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ YZ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ H ਭਰ ਕੇ X ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ YZ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ X ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नो सोल्यूशन ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ नो सोल्यूशन ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਰੈਂਕ ਆਫ A ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ, ਰੈਂਕ ਆਫ A 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 0 0 ਨੂੰ XY ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ A ਆ ਸਾਰਾ, XY ਆ, ਇੱਧਰ B ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नो सोल्यूशन ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ AB ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ 0 into 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਕੇਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ नो सोल्यूशन ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ नो सोल्यूशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ नो सोल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ नॉन होमोजेनस ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪੱਕਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 0 ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ 0 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਰਮ 0 0 ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਨ 0, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਪੱਕਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨਾਨ 0 ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇੱਧਰ 2 ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ R2 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, R2 R1, R2 R1, 0 0 ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, R3 ਦੇ ਵਿੱਚ -2 R1 ਕੀਤਾ, -2 R2 ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ R3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 R2 ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ R3 -2 R2, R3 -2 R2 ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, 0 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ 0 ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਨ 0 ਆ ਜਾਏ। 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਊਗਾ, 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਨ 0 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਨ 0 ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾਨ 0 ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਨਾਨ 0 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਨ 0 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਂਕ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆਊਗਾ 1 1 1 0 1 2 0 0 -1, B ਆ ਜਾਏਗਾ 0 0 0। ਰੈਂਕ ਆਫ A ਕਿੰਨਾ, 3 9 0 ਰੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਂਕ ਆਫ A ਵੀ 3 ਆ, ਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 3 ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੋਨਾਂ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 3 -2 0 -7 8 0 0 0 0 0 0। ਰੈਂਕ ਆਫ A ਵੀ 2 ਆ ਰਿਹਾ, A ਦੇਖੋ 2 ਆ, ਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਨ 0 ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਨ 0 ਆ, ਇਹ 0 ਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ 2 ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਵੀ 2 ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ, ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ।
यूनीक सोल्यूशन जो है वो कंडीशन पहला वांगू कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरीएबल्स के बराबर होवे जिवें नॉन होमोजेनस दे विच सीगी। उसी प्रकार जिवें नॉन होमोजेनस दे विच सीगी अपने को नॉन होमोजेनस दे विच कि इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन किवें सीगे कि रैंक ऑफ ए ते रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो भी आवे लैस दैन नंबर ऑफ वेरीएबल होवे। उसी प्रकार ये भी कंडीशन हैगी है पर यह भी इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं हैगी है हजे आप होर काम करना ये होर गल्लां होर देखनी आपां ये उरे तक काम जो है पिछला नॉन होमोजेनस वांगू सारा उरे तक कंप्लीट है काम तो देखो क्वेश्चन भी सारे आप उदां ही कितने कोई खास फर्क नहीं लग रहा है पर ये कुछ गल्लां काफ़ी इंपॉर्टेंट होर निकल के आउणगियां जिहड़ियां नॉन होमोजेनस तो अलग ने वो गल्लां आपां ज़्यादा गौर करना आपां ने वो की हैगा। देखो ये मैं रब कर दूं ये गल्लां समझनियां सारे ध्यान नाल ਜਿਹੜੀਆਂ होर गल्लां च निकल के आउणगियां वो गल देखो। चलो ये तो आप गल कहती कि आंसर दो प्रकार के होंगे जां इस केस की बनेगा यूनिक सोल्यूशन बनेगा जां इनफिनिटली मैनी बनेगा। पहला आप यूनिक सोल्यूशन की गल करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन लग गया बनेगा इस केस लग गया यूनिक सोल्यूशन क्यों बनेगा बिकॉज रैंक ऑफ ए जो 3 आ गया। पर एक गल होर बड़ी इंपॉर्टेंट है जे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है नंबर ऑफ जीरो आप बढ़ा रो बाय रो जे नंबर ऑफ जीरो आप रो बाय रो बढ़ावांगे जिवें इत्थे कोई नहीं है लीडिंग जीरो इत्थे एक लीडिंग जीरो इत्थे दो लीडिंग जीरो आ गए मान लो इत्थे कॉन्स्टेंट जो मर्जी आ जाए कॉन्स्टेंट ही आऊगा जो 10 आ जाए मान लो जीरो भी आ सकता पर आप यूनिक की गल कर रहे हैं जे जीरो आ गया फिर की बन जाए इस केस इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन तो आप सिर्फ यूनिक सोल्यूशन की गल कर रहे हो समझियो जो आप जीरो बढ़ाने होंगे लीडिंग जीरो उरे लास्ट कॉन्स्टेंट आ गया कॉन्स्टेंट जो मर्जी आ सकता मान लो मैं 10 मान लिया वैसे इस केस जे 10 कॉन्स्टेंट हो गया बाद चो आप इक्वेशन बनावांगे इत्थे 10 आ जाएगा इक्वेशंस बनाओ इत्थे कॉन्स्टेंट 10 आवे चाहे 11 आवे चाहे 100 आवे कॉन्स्टेंट कि आंसर पक्का जीरो नहीं आएगा इस केस उधर लै जाएंगे आप जीरो अपॉन नॉन जीरो ये जीरो होंगे तो जे अपने को इधर कॉन्स्टेंट जो मर्जी आ जाए इधर पक्का जीरो ही है होमोजेनस केस दे विच तो आंसर पक्का Z0 आएगा जे Z0 आएगा तो Y पक्का जीरो आएगा तो X पक्का जीरो आएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल इत्थों निकल के आ रही है कि जे अपने कोल सोल्यूशन यूनिक है यूनिक सोल्यूशन कदों होगा जो रैंक ऑफ A3 होगा इत्थे कॉन्स्टेंट कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आऊगा इत्थे जे यूनिक सोल्यूशन होएगा अपने कोल तो उस केस वास्ते जेड़ा आंसर है वो पक्का x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 पक्का होगा आंसर पक्का यही आऊगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है जे आपां लग गया पता कि ਇਹਦਾ आंसर यूनिक आ तो आंसर लोड़ नहीं कड्ढण दी सीधा कहांगे ਇਹਦਾ आंसर जो है x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 तिन्ने 0 होंगे इक्वल तो ये काम मेरे च काफी सौखा हो गया। वैसे कट के दिखाया प्रॉपर आप वैसे अंडरस्टूड है जे आंसर लग गया पता कि यूनिक आ रहा है जे आंसर यूनिक आ रहा इधर सारे एलिमेंट जीरो ने इस करके जे सॉल्व करांगे तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 पक्का आएगा आंसर। हुण सोल्यूशन उपर ध्यान देना कि सोल्यूशन आपां किहनूं कहंदे आ ये काफी इंपॉर्टेंट गल्लां ने सारी गल ध्यान नाल सुनियां ने। सोल्यूशन आपां किहनूं कहंदे हैगे सोल्यूशन वो वैल्यूज होंदियां ने जो स्टेटमेंट नूं सैटिस्फाई करदियां जो स्टेटमेंट नूं सैटिस्फाई करनगियां उहनूं आपां सोल्यूशन कहांगे। जिवें आपां सिंपल जी एग्जांपल ले लईए हो जिवें x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस 2y इक्वल टू आपां चैक करना x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ਇਹਦਾ सोल्यूशन है। सोल्यूशन आपां तां कहांगे अगर ये वैल्यूज में सैटिस्फाई करनगे भर के देख लो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा 2 इक्वल टू 1 नहीं हैगा ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा इस करके सोल्यूशन नहीं है ये सोल्यूशन जो है वो नहीं होगा इस केस। तो ये की है अपने कोल कि आप चेक करना
एक गल ध्यान दो, जो इहदा लग गया पता कि x इक्वल 0 भरांगे, y इक्वल 0 भरांगे, z इक्वल 0 भरांगे, सोल्यूशन है आंसर का कि सोल्यूशन मतलब की होंदा जो स्टेटमेंट नूं सैटिस्फाई करे। हुण गल गौर नाल देखो, जे x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 आ, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, सारे इक्वल टू 0 ने। इत्थे जो मर्जी है भी इक्वल टू 0 आ, ये भी 0 आ, ये भी 0 आ, सारे 0 पे ने। कि यह अंडरस्टूड नहीं हैगा कि 0 0 0 पक्का इन्हूं सैटिस्फाई करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट गल है। जिवें इत्थे आओ x y z 0 इक्वल टू 0 पे आ सारे किते, मतलब ये होमोजीनियस आ, इक्वल टू 0 ने सारे, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस केस वास्ते ये अंडरस्टूड नहीं है जे तुसीं x नूं 0 भर दो, y नूं 0 भर दो, z नूं 0 भर दो, पक्का सैटिस्फाई नहीं करूगा सारे नूं। चेक कर लो चाहे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, मैं की कर रहा, जे तिन्ने इक्वल टू 0 होणगे तां इस केस दे विच अपने कोल x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, जे तिन्ने आपां 0 दे इक्वल भर दईए, यह पक्का सैटिस्फाई करेगा। ये अंडरस्टूड है, सैटिस्फाई क्यों करेगा? बिकॉज इक्वल टू 0 जे तिन्ने 0 भरांगे पक्का इक्वल टू 0 बनेगा, ये भी तिन्ने 0 भरांगे पक्का 0 बनेगा, ये भी तिन्ने 0 भरांगे ये भी पक्का 0 बनेगा। देखो ध्यान, 0 0 0 इन्हें भी सैटिस्फाई कर रहा है बिकॉज इक्वल टू 0 है जी। तो 0 0 भर दो, x 0 भरता, y 0 भरता, z 0 भरता, इन्हें सैटिस्फाई कर रहा है, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है, तीनों सैटिस्फाई कर रहा है। तो की गल बनी अपने कोल कि जे इक्वल टू 0 पिया होवे, जिवें एक छोटी होर एग्जांपल ले लवां समझाने वास्ते, जिवें दो वेरिएबल च मैं लवां आ दो वेरिएबल ने x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू, जे x नूं 0 भर दिए, y नूं 0 भर दिए, फिर इन्हूं भी सैटिस्फाई करदा, इन्हूं भी सैटिस्फाई पक्का करेगा। जे सैटिस्फाई पक्का करेगा तां जेड़ा 0 0 0 है ये पक्का इन्हूं सैटिस्फाई करेगा। ये अंडरस्टूड आ, जे इक्वल टू 0 पे होण होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वास्ते x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 ये पक्का सैटिस्फाई करेगा। ये सोल्यूशन अंडरस्टूड है कि ये तो होगा ही होगा। तो इनू कहने हैं आपां ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब हैगा कि अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है कि पक्का 0 0 सैटिस्फाई करूगा। ਜਾਂ एक होर पा लवो, इनू आपां होर नाम दिन्ने हैगे आ और ऑब्लिक पाया, और इनू कहने हैगे आपां 0 सोल्यूशन। ये 0 सोल्यूशन है। हुण थोड़े दिमाग 'ਚ ये गल आऊगी कि 0 0 तो इनू भी सैटिस्फाई कर रहा है, ये दिमाग शायद गल आ रही होवे कि 0 0 इनू भी सैटिस्फाई कर रहा है, 0 0 0 इनू भी सैटिस्फाई कर रहा है, पर ਇਹਦਾ आंसर आपां यूनीक कह रहे हैं, ਇਹਦਾ आंसर आपां इनफिनिटली मैनी कह रहे हैं, किवें कह रहे। तो ये भी गल दसनी है ਇਹਦੇ जे ओनली 0 0 0 सैटिस्फाई करे, जे ओनली 0 0 0 सैटिस्फाई करे तो आप कहांगे यूनीक सोल्यूशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 0 0 सैटिस्फाई तो कर रहा है, पर ए तो इलावा होर भी सोल्यूशन बहुत ने जो इन्हें सैटिस्फाई करनगे। ए तो इलावा वो सारे कट्टे हुए हैं। देखो के नूं 1 भर दो, जे के नूं 1 भरांगे तो x कितना आ जाएगा -10/7, y आ जाएगा 8/7, z इक्वल 1। आ सोल्यूशन भी इसनूं सैटिस्फाई करेगा। ए तो इलावा भी होर सोल्यूशन बहुत आउण तो उन्होंने कहने हैं इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। जे सिर्फ कला आही सोल्यूशन होवे दा वो यूनीक सोल्यूशन है। जे गल समझ आ रही होवे, यूनीक सोल्यूशन की हैगा अपने कोल कि ये सोल्यूशन का पक्का होगा ही होगा, अंडरस्टूड है। जे यह सोल्यूशन पक्का होएगा ही होएगा, जे सिर्फ कला आही सोल्यूशन है फिर तो एको आंसर है, इन्हें यूनीक सोल्यूशन कहांगे आपां। जे इन्हां तो इलावा होर भी सोल्यूशन आ रहे ने तो उस केस कहांगे आपां इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन ने। इन्हां तो इलावा सोल्यूशन किहड़े होणगे, दोबारा देखियो, इन्हूं ट्रिवियल तो आपां तां कहा क्योंकि अंडरस्टूड है कि तिन्ने 0 होणगे तां इन्हूं सैटिस्फाई करेगा, अंडरस्टूड है। इन्हूं 0 सोल्यूशन क्यों कहा, बिकॉज तिन्ने 0 ने तां 0 सोल्यूशन कहता आपां। पर इहदे विच की हैगा कि नॉन जीरो सोल्यूशन, ये नॉन जीरो नहीं। 0 किहड़ा हुंदा सोल्यूशन जे तिन्ने 0 होण,
जे एक भी नॉन जीरो होवे उन्होंने नॉन जीरो सोल्यूशन कहने आपां। इह 'च एक तां नॉन जीरो हैगा ही आ, तां इह नॉन जीरो सोल्यूशन जिहड़ा हैगा इहनूं सैटिस्फाई कर रहा। कि दस सकते हैं कि आप अंडरस्टूड ये सोल्यूशन अंडरस्टूड है कि सोल्यूशन होगा नहीं, ये तो इस केस च है, ये अंडरस्टूड नहीं है सोल्यूशन। बाकी सारे एक सोल्यूशन का पता सी चलो अपन, बाकी सोल्यूशन की होणगे ये अपन कढ़ के देखने पैणगे, जिवें इस केस च कढ़े ने अपने। तो ये सोल्यूशन जिहड़े बाकी वाले ने ये अंडरस्टूड नहीं है। जे अंडरस्टूड नहीं है तो इस केस च कहांगे आपां नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जां इहनूं कहने हैगे आपां नॉन जीरो सोल्यूशन। जे सिर्फ आही इहनूं सैटिस्फाई करे तो अंडरस्टूड है कि यही सैटिस्फाई करेगा। जे ही सैटिस्फाई करेगा उन्होंने कहांगे आपां ट्रिवियल सोल्यूशन, जां इस सोल्यूशन का नाम क्या तिन्ने जीरो ने जीरो सोल्यूशन कहांगे आपां। पर इस केस दे विच कल्ला आही सैटिस्फाई तो नहीं कर रहा, होर भी बहुत करनगे। ते होर किहड़े होणगे आपां दस नहीं सकदे, कढ के देखने पैणगे आपां। जे कढ के देखने पैणगे कहांगे अंडरस्टूड नहीं है सोल्यूशन। जे अंडरस्टूड नहीं है तो उन्होंने कहांगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जां जिहड़े बाकी सोल्यूशन आउणगे उन्होंने की कहांगे आपां नॉन जीरो सोल्यूशन आउणगे, कि सारे जीरो नहीं होणगे। तां ओवरऑल गल की बनी है, इधर ये लोड़ नहीं हैगी मैनूं, ये कंसैप्ट ही कर रहे हैं आप। कंसैप्ट नवां किहड़ा आ रहा तो ओवरऑल गल बनी है एक चीज़ होर देखनी, एक कंसैप्ट होर देखना अपने कि जे यूनीक सोल्यूशन हैगा तो वह सोल्यूशन पक्का की आऊगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू Z इक्वल टू जीरो, तिन्ने पक्का जीरो होंगे। तो ये सोल्यूशन का नाम की होगा अपने को ट्रिवियल सोल्यूशन, जां इहनूं कहांगे आपां जीरो सोल्यूशन, ये नाम है। तो गल ध्यान रखनी आ कि यूनीक सोल्यूशन नूं आपां इस केस च होमोजीनियस टाइप दे विच ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहने हैं। कि जे यूनीक सोल्यूशन आ गया तो अंडरस्टूड है कि तिन्ने जीरो होणगे तो ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहने हैगे, जां इहदा एक होर नाम होगा इस केस दे विच जीरो सोल्यूशन। जे कल्ला जीरो ही सोल्यूशन आ रहा हैगा वो यूनीक ही कहांगे आपां इस केस। तो ओवरऑल होमोजीनियस दे विच यूनीक दे दो नाम होर आ गए, ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहांगे आपां, जीरो सोल्यूशन भी कहांगे। ये गल ध्यान रखनी है, ये सारा कंसैप्ट होमोजीनियस दे विच आ, नॉन होमोजीनियस नहीं हैगा। नॉन होमोजीनियस जो पढ़िया उही चीज़, पर होमोजीनियस दे विच ये एक्सट्रा गल्लां नाल आ गई कि यूनीक सोल्यूशन नूं आपां ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहने हैगे, जीरो सोल्यूशन भी कहने। तो इहदे विच इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नूं आपां आई इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जां इनफाइनाइट सोल्यूशन कह लवो। इनफाइनाइट सोल्यूशन दे विच आपां इहनूं नाम दित्ता हैगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कि इहदे सोल्यूशन पता नहीं किवें आउणगे, वो कढने पैणगे, अंडरस्टूड नहीं हैगे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन नूं आपां नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहांगे आपां, जां कहांगे आपां नॉन जीरो सोल्यूशन। हुण एक कंसैप्ट अगे होर करना आपां ने, वो कंसैप्ट उन्हां बच्चों नूं समझ आऊगा, स्टूडेंट नूं समझ आऊगा जी जिन्हां ने रैंक का कंसैप्ट समझिया है। ध्यान नाल रैंक किवें कड्ढी दा हुंदा, रैंक दे दो तरीके कीते सीगे आपां, ध्यान च होवे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एंड बाय यूजिंग एलीमेंटरी ऑपरेशंस। जो रैंक का कंसैप्ट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट सीगा वो वाला यूज होगा इहदे विच, वो ध्यान दो किवें। इत्थे की कहा आपां ने, यूनीक सोल्यूशन कदों आंदा हुंदा है जदों रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 3 नंबर ऑफ वेरीएबल के बराबर होवे। इहनूं छड्ड दईए चलो आपां, तो रैंक ऑफ ए कितना चाहिए आपां नूं 3 चाहिए। हुण जे ध्यान च होवे ये ए आ, मैं तुहानूं कहा कि इहदा रैंक 3 आ रहा, ये पुराना कंसैप्ट है। देखो तुहानूं पता आंसर कि नहीं पता, कि तुहानूं पुराना कंसैप्ट आउंदा कि नहीं आउंदा। जे रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 है तो इहदा ए है, तो इहदा आपां डिटरमिनेंट कितना कहांगे। जे ध्यान च होवे रैंक का फस्ट कंसैप्ट जिहड़ा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट कीता सी आपां ने, उही गल जिहड़ा ध्यान नाल सारा कंसैप्ट पढ़ रहे हैं उन्होंने प्रॉपर गल्लां समझ आउणगीआं, अदरवाइज बाकी रट्टा मारना पैना सारा कुछ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ A3 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਰੈਂਕ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ 0 ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਪੱਕਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੈਂਕ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 3। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ 1 1 1 1 2 3 1 3 4, ਇੱਥੇ 0 0 0। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਵੀ 3 ਆਵੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਦਾ 3 ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ 3 ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾय ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਆ ਰਿਹਾ ਬਾय ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 3 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 0 1 2 ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 0 -1। ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾय ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 3 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਂਕ ਆਫ A 3 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਜੇ 3 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ ਰੋ, ਤਾਂ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ 3 ਆਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੱਕਾ 3 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ therefore it has ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਆਹੀ, therefore x ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ z 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ? x ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਆਗਮੈਂਟਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਆ ਰਹੇ ਦੋਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਜੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ A ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 2 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A 2 ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪੱਕਾ 0 ਹੋਊਗਾ, 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਪੱਕਾ 0 ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਕੱਢੀਏ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਏ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਕੱਢੀਏ ਜੀ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ?
इनफाइनाइट सोल्यूशन बन गए या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बन गए, क्योंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए भी 3 तो घट आऊगा तो रैंक ऑफ ऑल मैथमेटिक्स ए भी इक्वल होंगे आपस च। इस करके फिर अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए जो 0 हो गया तो इत्थों ही डिसाइड हो जाएगा कि अपने को इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे, जां इस केस नाम की रखे आप इहदा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एक होर नाम रखे आप इहदा नॉन जीरो सोल्यूशन। हुण जिन्ना काम किया समझाने वास्ते सारा काम है, हुण जिन्ना आपां काम किया हैगा एक बारी मैं रिपीट कर देवां सारा। जिन्ना आप काम किया वो देख लो, ये है जी अपने को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो प्रकार के सोल्यूशन ने, सिर्फ दो टाइप के सोल्यूशन ने जी। एक तो है यूनिक सोल्यूशन, एक है जी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का नाम की है स्केच की रखे आपने, इनू कहने हैं आप ट्रिवियल सोल्यूशन जां कहने हैं आप जीरो सोल्यूशन। तो इनफिनिट मैनी का नाम रखा है आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जां एक नाम हो रहा है जिहदा नॉन जीरो सोल्यूशन। इस केस नाम ने सिर्फ होमोजीनियस दे विच। ते यूनिक सोल्यूशन कदों आएगा? जदों डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। एक कंडीशन हम बन गया, मतलब यह ध्यान रखनी है, डिटरमिनेंट ऑफ जे नॉन जीरो आ तो की आऊगा इसके यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन पक्का की होगा, वो होगा जी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये सोल्यूशन पक्का होगा। बाकी न्यूमेरिकल करांगे समझ आ जाऊगा। जे अपने को डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इस केस की होगा इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। पिछे पढ़िया आपने इन्हों नॉन ट्रिवियल भी कहने, नॉन जीरो सोल्यूशन भी कहने। तो ये कढ़ने किवें ने? ये बाय यूजिंग जिवें आप नॉन होमोजीनियस किया उवें कढ़ांगे जी, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म लिख के एलीमेंट ऑपरेशन यूज करके जिवें आप नॉन होमोजीनियस टाइप च किया सीगा जी, ये उदां ही निकलणगे। यह लोड़ नहीं कढ़न की, ये पक्का ही आ कि जे यूनिक सोल्यूशन आ गया तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो होगा पक्का। तो ये ओवरऑल सारा काम है जो आप पिछे दो एग्जाम्पल लैके समझा है। तो नो सोल्यूशन ये नहीं होता, सोल्यूशन पक्का आऊगा ही आऊगा। वो भी समझ सकते हैं आप नो सोल्यूशन क्यों नहीं होगा। जिहड़ी मर्जी इक्वेशन मान लो मैं इदा लै लवां, दो वेरीएबल दे a1 x a2 y इक्वल टू जीरो, b1 x b2 y इक्वल टू, दो वेरीएबल की इक्वेशन लैनी, इसका सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। होमोजीनियस का पक्का होगा सोल्यूशन, क्यों? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, ये सोल्यूशन इनू पक्का सैटिस्फाई करेगा जी। मतलब ये सोल्यूशन का पक्का निकलूगा होमोजीनियस का। यूनिक भी आ सकता, इनफिनिट मैनी भी आ सकता। इदा नहीं होगा कि नो सोल्यूशन हो गए, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। ये पहला देखा सारा काम जी। मेरे पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करवाने ने जी, जेडे इंपॉर्टेंट ने जी, वो देखो। जेड़ा अपन न्यूमेरिकल पहला किया मैं वही रिपीट करवा रहा जी। 7th क्वेश्चन किया पहला अपन, ये दोबारा लिख लियो। उन्हें लिखना कि मैं देख लियो 1 1 1, पहला ए लिखांगे कला बस, बी की लोड़ नहीं हैगी, नैक्सट की लोड़ है,
डिटरमिनेंट ऑफ ए कटांगे जी, ए आ जाएगा 1, 8 माइनस 9 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1, 8 माइनस 9, ए माइनस 1 हो गया जी, अगे किता 4 माइनस 3 1 हो गया, अगे 1 किता 2, ये आ गया अपने को माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया अपने को जी माइनस 1, ये नॉन जीरो आ गया। जे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए, कुछ भी सॉल्व नहीं करना उस आपने, आप लिखांगे देयरफॉर इट हैज़ ट्रिवियल कह लवो चाहे यूनीक कह लो, गल एक ही है। ट्रिवियल सोल्यूशन वो की होगा पक्का x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यही काम अपना सौखा हो गया। ये एक इदा कर लो क्वेश्चन ठीक है। फिर हुण जिवें पिछा किते सी, जिवें पिछे क्वेश्चन किया स्टार्टिंग दे विच आपां, जे किसी ने इस तरीके नाल नहीं करना है तो दो तरीके हो गए, ये गल सुन लियो ध्यान नाल। जे पिछे स्टार्टिंग जे क्वेश्चन सॉल्व किया सारा आप मैट्रिक्स बना के ऑपरेशन लगा के उदा सॉल्व कर लवोगे तो भी ठीक है, ये मैथड भी ठीक है इस केस, पिछला मैथड भी ठीक है, पर यह मैथड सौखा है। छेती आंसर आ गया ये। हुण एक आपां कीता सीगा जी 6वें का फर्स्ट पार्ट, जिहड़ा इहदे नाल ही कीता सी आपां इनफिनिट मैनी का, वो सीगा जी अपने कोल x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम। पहला आप ये कर लवांगे डिटरमिनेंट ऑफ ए कढ़ लवांगे, सीधा डिटरमिनेंट कढ़ रहा मैं 1 3 माइनस 2, इनू कढ़िया आप 1 माइनस 14 प्लस 44 30 माइनस 3 28 माइनस 4 24 माइनस 2 माइनस 22 प्लस 1 माइनस 21, ये बन गया 30 माइनस 72 प्लस 42, ये 0 आ गया। जे ये 0 आ गया तो आप कहांगे देयरफॉर इट हैज़ नॉन ट्रिवियल कह लवो चाहे कह लवो इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। हुण ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गए तो इनफिनिट मैनी सोल्यूशन हो गए इस केस, तो ये कढ़ने पैणगे आपां, सीधा नहीं कह सकते। तो कढ़ने किवें ने आपां ने उदां ही करने जी, पिछे सॉल्व किया सारा क्वेश्चन आपां मैट्रिक्स बना के एलीमेंटरी रिलेशन ला के पिछे किया ही आपां हुणे स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन करवाया सीगा जी, तो सारा उदां ही सॉल्व करना इस केस। तो अपने को तरीका बन गया, अपने कोल जे होमोजेनियस क्वेश्चन आ जाए तो दो तरीके हो गए क्वेश्चन करने के। पहला तरीका की है स्टार्टिंग क्वेश्चन दोनों किए हैं आप, जिमें नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन करी दे होंगे ने, मैट्रिक्स में आके ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर लो। एक तरीका होर आ गया अपने को कि तुसीं पहला डिटरमिनेंट ऑफ ए कढ़ लवो, जे तो यह नॉन जीरो हो गया सीधा आंसर आ जाओ, जे ये 0 हो गया फिर आपां नूं अगे सॉल्व करना पैना जिमें आपां पिछे किया, ये चीज़ आ गई अपने को। तो ये क्वेश्चन इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन्ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिहड़े ने जिहड़े आपां करने हैं। वो क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट पढ़ लो जी। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट इक्वेशंस 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने की नॉन जीरो सोल्यूशन आवे, तो नॉन जीरो सोल्यूशन को की कहा सी आपां होमोजेनियस दे विच इनफिनिट मैनी सोल्यूशन जां नॉन ट्रिवियल। तो इनफिनिट मैनी सोल्यूशन किवें आते होंदे ने, जे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होवे। तो इत्थे की करांगे आपां, पहले लिखांगे हेयर ए कितना आ गया अपने को 2 1
2 1 1 3 4 3 लैम्डा, ये ए हो गई। आप लिखांगे इट हैज़ दिता है नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो होवे, इनफिनिटली मैनी होवे, नॉन ट्रिवियल होवे, गल एक ही है जी। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इस केस पक्का की होएगा जीरो होएगा। बस सिंपल जिहा काम बन गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए कटांगे जी, उन्हें इक्वेट टू जीरो करांगे तो लैम्डा आंसर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 2 1 2 1 1 3 4 3 लैम्डा, ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कढ़िया ਆਪਾਂ ने जी, ਇਹਨੂੰ सॉल्व किया जी। लैम्डा -9 -1 लैम्डा -12 +2 3 -4 -1, बाकी सॉल्व कर लवांगे आप जी। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा आ जाएगा, -18 +12 -6 -2 -8, लैम्डा आंसर जो भी आ गया वो चेक कर लिए। लैम्डा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन होमोजेनस वाले आप इदां कर लेने जी। एक क्वेश्चन होर देखना जी, ये नाल दे क्वेश्चन आपने नॉन होमोजेनस दे विच भी किते सीगे, जिहड़े तुहानूं कहा सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे स्टेटमेंट चेक करो, स्टेटमेंट देख के समझ आ जाएगा। फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द सिस्टम दिता है मैट्रिक्स फॉर्म दे विच इक्वल टू नल मैट्रिक्स पाया है, जीरो मैट्रिक्स पाया है, एक की टाइप बन गई अपने को होमोजीनियस। ये दो कैटेगरियां पूछियां ने, दो कैटेगरीज ने, किहड़ियां-किहड़ियां? एक तो यूनिक सोल्यूशन, दूजा की हैगा मोर दैन वन सोल्यूशन। मोर दैन वन सोल्यूशन मतलब की हो गया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गए इस केस। नो सोल्यूशन की गल ने तां नहीं करी हैगी, जिवें नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन किते सी आपने नॉन होमोजीनियस दे विच वो तिन्नां बारे पुछिया सीगा, क्योंकि नॉन होमोजीनियस दे विच 3 तरह के सोल्यूशन होंदे ने, पर होमोजीनियस दे विच सिर्फ 2 तरह के सोल्यूशन होंदे ने, जां यूनीक होऊगा जां इनफिनिट मैनी। इस करके नो की इहदे च गल नहीं करी होनी। हुण इह करना किवें आपां नूं पता हैगा, देखो स्टेटमेंट कि हेयर ए की है, जिहड़ा अगे वाला हुंदा ए हुंदा -1 2 1 3 -1 2 अगे 0 1 लैम्डा। हुण ये किवें कढनी है वैल्यूज? पहला आपां डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेना है, सीधा कर रहा मैं जी। वो आ जाएगा -1 माइनस लैम्डा -2 -2 3 लैम्डा हो जाएगा जी, अगे 1 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा लैम्डा -6 -5 लैम्डा +2 +5, ये आ गया डिटरमिनेंट। तो पहला पार्ट की कहा उन्होंने, यूनीक सोल्यूशन लभना। यूनीक सोल्यूशन वास्ते अपने कोल डिटरमिनेंट ऑफ जे ए जिहड़ा हुंदा वो नॉन जीरो हुंदा, ये पढ़िया है अपने। डिटरमिनेंट ऑफ ए कढ़िया है -5 लैम्डा +5 = 0, इत्थों नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। इत्थों आ गया -5 लैम्डा नॉट इक्वल टू -5, इत्थों लैम्डा कितना आ गया नॉट इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू 1 ना हो, बाकी जो मर्जी हो, आंसर की होगा इसके यूनिक सोल्यूशन होगा। अगे सैकेंड पार्ट हैगा अपने कोल मोर दैन 1 सोल्यूशन, मतलब इनफिनिट मैनी हो गए। तो जे इनफिनिट मैनी ने तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होंदा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कढ़ चुके हैं आप। -5 लैम्डा +5 = 0, इत्थों लैम्डा कितना आ जाएगा 1। जे लैम्डा इक्वल टू 1 होगा तो मोर दैन 1 सोल्यूशन मतलब इनफिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे इस केस। ये क्वेश्चन इदा होंगे। बस ये गल्लां ध्यान रखनिया सारे कि यूनिक सोल्यूशन वास्ते डिटरमिनेंट नॉन जीरो क्यों आया जी, वो सारी गल्लां ध्यान रखनिया अपनी। तो ये क्वेश्चन यही लैम्डा वाले क्वेश्चन है, जिसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने वास्ते क्या हो, या किसी भी कॉन्सटेंट की वैल्यू फाइंड करने वास्ते क्या गया हो। इस एक्सरसाइज के होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारा काम देख लियो जी, तो काम नाल करी जाओ जी, तो कोई प्रॉब्लम होई तो पुछ लियो जी। थैंक यू।